नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे होंगे और आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और क्लास 11th जो कि आपका एक बेस है, आप इसको अच्छे से मजबूत कर रहे होंगे अपने बेस को, क्योंकि आप जान लीजिए अगर आपने क्लास 11th अच्छे से पढ़ा है तब आप 12th का हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हुए चले जाओगे। तो इस वजह से क्लास 11th आप अच्छे से पढ़िए। आपका संस्थान आपके लिए खड़ा है, आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। गुप्ता कोचिंग क्लासेज आपके लिए आपको फ्री ऑनलाइन क्लास आपको दे रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आइए अब आप जल्दी से लाइव आ जाओ सारे लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, जितने भी बच्चे जुड़ गए सभी को गुड आफ्टरनून। आ जाओ सारे लोग, जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाओ, जिससे आज का एक धमाकेदार सेशन फिर से आपका स्टार्ट किया जा सके। देखिए, मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपबाहु का नियम। मैं आपको आपबाहु का नियम पढ़ा रहा था और आपबाहु के नियम में मैंने आपसे कहा था कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। लगभग सारे बच्चों ने किया भी है, बहुत सारे बच्चों ने किया है। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पे जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आप जितने भी लोग हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। आइए मैं थंबनेल लगा देता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये परमाणु की आधुनिक परिकल्पना का 9वां पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। 8 पार्ट आपने पढ़ लिया है, ठीक है। तो आज ये 9वां पार्ट आपको पढ़ना है और आइए जल्दी से सारे लाइव आ जाओ, जिससे आज की मैं एकदम आपका क्लास फिर से स्टार्ट किया जा सके अच्छे से। आइए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था बच्चों कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और सारे बच्चों ने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। और मैंने आपको कहा था कि 24 और 29, मैंने आपसे कहा था 24 और 29 को छोड़ दीजिएगा, इसको मैं कल बताऊंगा, ठीक है। तो आइए चलिए पहले उसी पर हम चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपसे कहा था मेरे बच्चों कि 2 अपवाद हैं, क्रोमियम। मैंने आपसे कहा था बच्चों कि 2 अपवाद हैं, एक क्रोमियम और एक कापर। ये दोनों बताइए क्या है, ये दोनों अपवाद हैं। क्रोमियम इनका परमाणु क्रमांक 24 होता है और कापर इनका परमाणु क्रमांक 29 होता है। ये दोनों क्या है बताइए, ये दोनों अपवाद हैं बच्चों। ये उस नियम का पालन नहीं करते, आपबाहु के नियम का ये पालन नहीं करते और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जान लीजिए, यहाँ से लेकर 11 से लेकर 12th में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि आप जानते हो क्वेश्चन ज्यादातर जो एग्जामिनर देता है वो अपवाद ही देता है, जो अपवाद होते हैं, ठीक है। आइए बच्चों चलते हैं। देखिए, एक बार मैं अगर आपसे कहूं बच्चों, मेरे बच्चों एक बार मैं आपसे कहूं अगर परमाणु क्रमांक 23 करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप क्या करोगे बताओ। आप कहोगे 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, फिर 4s2 और 3d3। यही तो आप करोगे भैया, अब यही तो करेंगे। गिनो, चलो मैं काउंट करता हूँ। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 3 23। आप यही तो करोगे बताओ। अगर मैं आपसे कहूँ परमाणु क्रमांक 23 का करने के लिए, तो आप ऐसे तो करते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और देखो, आप 3p6 के बाद क्या करते हो, आप 4s2 करते हो कि नहीं करते। आप 3p6 के बाद क्या करते हो, 4s2 करते हो। यही तो क्रम चलता है। लेकिन देखिए, अगर मैं यही बात आपसे करूं परमाणु क्रमांक 24 की, अगर मैं यही आपसे बात करूं परमाणु क्रमांक 24 की, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप क्रोमियम का कीजिए, तो क्रोमियम चूंकि एक अपवाद है, इसका कैसे होता है आइए चलते हैं। इसका अगर मैं करना चाहूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका करने के लिए क्या करेंगे। देखिए, परमाणु क्रमांक 24 आप लिखेंगे, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24 होता है। दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा है, चूंकि जो बैकग्राउंड है वो रेड है। आइए चलते हैं, चलिए देखिए, 1s2 2s2 2p6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, साइन कर रहा होगा। एक मिनट और देखते हैं, कोई कलर ले लेते हैं। हाँ चलिए, ये दिख रहा होगा आपको। आओ, अगर मैं आपसे इसी का कहूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए क्रोमियम का, देखो कैसे होगा। अब देखिए इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। पहले ये क्रम लिख दीजिए आप 4s और 3d का। देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये होता है बच्चों
अब देखो 4s, ये क्या बताइए 4s है। अब आप यहाँ पे 4s2 नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारा जो होगा बच्चों वो होगा 4s1। वो क्या हो जाएगा बताइए, वो यहाँ पे हो जाएगा 4s1। जैसे अभी आप करते थे 4s2 आप करते थे ना, अभी आप क्या करते थे 4s2, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे करेंगे 4s1। क्या करेंगे 4s1। अब गिनो, अब गिनने पर क्या होगा बताइए, गिनेंगे अगर हम, देखिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 1 19 होता कितना है 24 होता है परमाणु क्रमांक। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, हमने ले लिया कितना, हमने लिया है बच्चों कितना 19 हो गया है। 2 2 4 6 10 10 12 6 18 1 19। अब क्या करेंगे, अब 3d5 यही बच्चों इसका अपवाद होता है। यानी जहां 4s2 करते थे वहीं पर क्या करेंगे बच्चों, वहीं पर 4s1 करेंगे। यही याद को ध्यान रखना है, जब यहाँ पे 4s1 हो जाएगा उस हिसाब से ये 3d5 हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है बच्चों, इसी को आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, लिख लीजिए क्रोमियम का, क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 लिख लीजिए। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जो भी आप करना चाहो लिख कर सकते हैं, कीजिए। और ऐसे ही कापर में होगा, कापर में भी 4s1 हो जाता है, कापर में भी 4s1 हो जाता है। आइए अभी हम दिखाते हैं आपको, बहुत आराम से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए यार, बहुत आराम से पढ़िए, सब कुछ हम खत्म कर देंगे, आपका टाइम भी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप परेशान ना हो। जहां एक और आपके जो साथी हैं वो अभी जान लीजिए कुछ नहीं पा रहे हैं और आप यहां से इतना सब कुछ पा रहे हैं, तो आप परेशान एकदम ना हो, सब कुछ हम आपका खत्म कर देंगे, मेरा विश्वास मानिए। आप हर साल खत्म करते हैं तो इस साल भी खत्म करेंगे और एक अच्छी तैयारी के साथ सब कुछ हम खत्म करेंगे आपका। ये भी नहीं खाली फॉर्मेलिटी करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ, विश्वास मानिए आप, बस अच्छे से पढ़िए, आपका ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, एकदम अंतिम छोर पे चल रही है। चलिए, क्लियर हो गया बच्चों। आइए अब मैं आपको कापर पे लेकर चलता हूं, कंप्यूटर की कापर का पीपीटी लगा दीजिए आप। चलिए आइए, अब मैं आपको कापर पे लेकर चलता हूं। कापर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 32, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बताइए 29, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका बताइए 29। आपको यही तो याद रखने हैं, कापर का क्रोमियम का, क्योंकि जब भी पूछा था कापर और क्रोमियम ही पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखे रहिएगा क्वेश्चन पेपर में आपके। आइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d। अब ध्यान से समझना, जहां 4s1 करते थे, जहां 4s2 करते थे, इस 4s2 में यहाँ पे आपको 4s1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताइए 4s1, यही ध्यान रखे रहिएगा, आपको एकदम यही 2-4 बार अभ्यास कर लेना। जहां पर आप 4s2 करते थे वहीं पर क्या कर देंगे 4s1। 24-32 क्रोमियम कापर, 24-32 क्रोमियम कापर रट लेना, और 4s2 नहीं होगा 4s1 होगा, 4s2 नहीं होगा 4s1 होगा, बार बार रट लीजिएगा। बच्चे यहीं पर आकर गलत कर देते हैं क्वेश्चन को जो है, ठीक है। अब गिनो, चलो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 1 19 19 19 10 29, तो 3d क्या हो जाएगा 3d 10, 3d 10। और जब जिंक का करे थे आप जब 30 का करोगे तभी 3d 10 होगा, तब यहाँ 4s2 3d 10 हो जाएगा। आपने किया होगा, अपनी कॉपी में देखिए, कापर के बाद जिंक का आपने किया होगा 3d 10 लिखा होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ भी 3d 10 होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 3d 10 होगा। क्यों? क्योंकि हमने s1 ही लिया है, अगर s2 लेते तब 3d 9 करते, लेकिन हमने क्या लिया है s1 लिया है, ये ध्यान दिए रहिएगा आप जो है, लिख लीजिए इसको भी और एकदम रट लो। कापर क्रोमियम, कापर क्रोमियम रट लीजिए। चलिए, क्लियर हो गया मेरे बच्चों, बताओ कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हमने आपको अच्छे तरीके से उम्मीद करके पढ़ाया है, समझाया है आपको। आइए चलिए, क्लियर हो गया। बहुत अच्छे से पढ़िए और जितने आपके नए बच्चे अभी नहीं जानते हैं उनको भी बता दीजिए, वो सारे लोग भी इसका लाभ ले सके। आइए देखिए, जो नए बच्चे हैं अगर वो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं मान लीजिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे 86 87 88 91 77। इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी सरैया पानमती आरबीएन की जो भी लड़कियां हैं,
मेरा रिक्वेस्ट है उनसे कि वो भी अपने फ्रेंड को ग्रुप में ऐड कर लें। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको ग्रुप में ऐड कर लीजिए आप सारे लोग, जिससे सारे लोग इसका लाभ उठा सके, इसका फ़ायदा उठा सके। आइए, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। आइए, अब बच्चों देखो, अब आप बाप का नियम आपका खत्म हो गया। प्रमाण क्रमांक 1 से लेकर प्रमाण क्रमांक 30 तक आपने सीख लिया है, करना अच्छे से आपने सीख लिया है। अब इतना अच्छे से अभ्यास करे रहिएगा आप, ठीक है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आओ, पहले हम थोड़ा सा कुछ बातें आपको रिवीजन करा दें। जैसे यस कक्षक था, मैंने आपको बताया था यस कक्षक में 1 खाना होता है। पी कक्षक था, मैंने आपको बताया था पी कक्षक में 3 खाने होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है मैंने बताया था जितने इलेक्ट्रॉन उसी का आधा कर दीजिए। डी में कितने होते हैं 10 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5। तो डी में कितने खाने बन गए 1 2 3 4 5। डी में कितने हो गए बताइए 5 खाने हो गए। मैंने आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। अब आज हम आपको बताएंगे कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 1s2 है, अगर हमारे पास 1s2 है यानी यस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हमें इसे भरना है तो हम कैसे भरेंगे, हमने आपको वहाँ पे सीधे ऐसे भर कर बता दिया था कि ऐसे भरा जाता है, लेकिन आज हम बताएंगे आपको कैसे किस नियम के आधार पर ये सारी चीज़ें भरी जाती हैं, ठीक है। और देखो, अगर ऐसे रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो इसे हम कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। इसे कैसा इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे बताइए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। इसे बच्चों हम कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि ये अकेला है। ये अकेला है कि नहीं बताओ, क्या इसकी शादी हुई है, नहीं। लेकिन अगर बच्चों इनकी शादी हो गई, यानी ये इस तरीके से हो गए, जोड़े में हो गए, तो इन्हें बच्चों हम कहेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें हम क्या कहेंगे बताइए, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स। इन्हें हम कहेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन्स। कुछ बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर खाली अकेला रहेगा तो इसे कहेंगे अयुग्मित, और अगर डबल हो गए तो इसे हम क्या कहेंगे बताइए, इसे हम कहेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन्स। बातें हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप बताइए अच्छे से, समझे ना। यहाँ पे अगर हम कहें कितने इलेक्ट्रॉन्स, आप कहोगे सर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम आपसे पूछें यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। चलिए, तो अब आप पहले सारे लोग एक नियम डालेंगे, हिंट डालेंगे, हुंड का नियम। हुंड का नियम, हुंड का नियम, हुंड का नियम। हुंड का नियम, आइए देखिए, अब बहुत ध्यान समझेंगे। चलिए, अगर मान लीजिए हमारा कोई है 2p3, अगर मान लीजिए हमारा कोई कक्षक है 2p3, यानी p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमसे कहा जाए इसको भरने के लिए तो हम कैसे भरेंगे, तो वही हम आपको बताने चलना है। पहले आप क्या करना है, पहले आप p कक्षक बनाइए। पहले आप क्या बनाइए, p कक्षक। देखिए अभी हम नियम नहीं बता रहे हैं आपको, अभी हम सीधे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं। जैसे 2p कक्षक है तो पहले आप कौन सा कक्षक बनाओगे, पहले आप बनाओगे p कक्षक। कौन सा कक्षक बनाएंगे, p कक्षक बनाएंगे। अब p में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 है कि नहीं। देखो 2p3 कह रहा है, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3, तो आप क्या करोगे 1 2 3 ऐसे भर देंगे। ऐसे भरेंगे, गलत, ऐसे नहीं भरेंगे। हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे कभी नहीं भरेंगे। अगर हम ये सोचे 3 है तो 1 2 3, हम अगर इस तरीके से भर दे तो ऐसा कभी नहीं भरेंगे। बातें समझ में आ रही है। अब ध्यान समझो हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे बच्चों। क्या होता है, नियम क्या कहता है, जैसे 2p3 है, 2p3 है, क्या करेंगे p कक्षक बनाएंगे। पहले p कक्षक बनाने के बाद हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरेंगे, देखिए जैसे p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब एकदम ध्यान से इधर समझो। अब देखिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को भरना रहेगा तो पहले हम क्या करेंगे, पहले किसी की शादी नहीं कराएंगे, पहले हम चुपचाप ऐसे ऐसे भरेंगे। क्या हो गए 1 2 3 कंप्लीट हो गए ना, यानी कि इन्हें अभी हम कुंवारा छोड़ेंगे, इनकी हम शादी वादी नहीं कराएंगे। जब इतने में ही हो गया, कंप्लीट हो गया 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम काहे शादी कराएंगे भाई, इनकी हम शादी नहीं कराएंगे, यही हो गया। ऐसा ही भरेंगे। कुछ बातें समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से ही हम इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, ऐसे जैसे हमने भरा है इलेक्ट्रॉन, जो कि p में 3 इलेक्ट्रॉन्स तो 3 मैंने ऐसे बना दिए। अच्छा, कुछ बातें समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा रफ हम इसको नोट कर ले, हम ये सारी चीजें आपको लिखाएंगे, भी समझिए आप केवल जो है। फिर
अगर मैं आपसे कह दूं 2p4, अगर मैं आपसे कह दूं 2p4 क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं आपसे 2p4 कह दूं, p में 3 खाने बनाइए और कै इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? आपके हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 हैं। क्या करोगे? पहले क्या करो, पहले चुपचाप कुमारा भरो इनको, 1 2 3, 3 कुमारा भर दिए, 3 हो गया। हैं कितने? 4 हैं, 3 भर दिया। अब क्या करोगे? अब हम शादी कराएंगे। अब हम क्या करेंगे बताइए? अब हम इनकी शादी कराएंगे, यानी पहले वाली की अब शादी करा दीजिए, क्योंकि पहला वाला बड़ा हो गया। तो 1 2 3 और 4, अब 4 हो गए आपके। कुछ समझ में आ रहा है? जो हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? बताएं। 2p4 है तो ऐसे 1 2 3, इसके बाद क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। कहने का क्या मतलब है? कहने का बच्चों पहला नियम ये कहता है कि हम तब तक इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करेंगे, हम तब तक युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, हम तब तक इलेक्ट्रॉन को युग्मित नहीं करेंगे जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर ना जाए, जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर ना जाए। बात समझ में आ रहा है ना? कि जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा तब तक हम इलेक्ट्रॉन को शादी नहीं कराएंगे। कहने का ये मतलब है कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हम ऐसे कर दें, जैसे 2p4 है, मान लीजिए 2p4 है, हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर देंगे, हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर देंगे कि 1 2 3 4, नहीं। अगर हम ऐसा किए तो हम नियम का खिलाफ कर देंगे, हमारा नियम गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है, हमने अभी पूरा कक्षक नहीं भरा है। जब तक हम पूरा अयुग्मित नहीं भरेंगे तब तक हम शादी नहीं कराएंगे इनकी। बातें समझ में आ रहा है ना? जब तक हम इनको अयुग्मित नहीं भरेंगे तब तक हम इनकी शादी नहीं कराएंगे, यही पहला नियम कहता है। समझे? तो लिखिए, पहले मैं बोल रहा हूं, लिखिए। वैज्ञानिक हुंड ने 1925 ईस्वी में अपना नियम प्रस्तुत किया। 1925 ईस्वी में ऐसा लिखेंगे, 1925 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए 1925 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए अपना एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हुंड का नियम कहते हैं। नियम लिखिए। किसी परमाणु उपकोष में इलेक्ट्रॉन का युग्मनज तब तक नहीं होता है जब तक युग्मनज तब तक नहीं होता है जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में पूर्ण रूप से भर न जाएं, अलग-अलग कक्षाओं में पूर्ण रूप से भर न जाएं, पूर्ण रूप से भर न जाएं। देखिए, इसको बनाकर फिर इसको ऐसे गलत कीजिएगा। जैसे 2p3 है, देखो पहले, जैसे 2p3 मैंने लिखा है, आप इसको बनाकर इसको ऐसे गलत करेंगे कि ये गलत है, ये नियम गलत है, इसको हम ऐसे भरेंगे। देखिए, जिससे एकदम आपका क्लियर हो जाए, जैसे समझो वैसे लिख लो, जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाए। कभी भी आप कॉपी खोलकर देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाए, हाँ गुरुजी ने ऐसा ही समझाया था। ये हो गया आपका 2p3। ये वाला सही कीजिएगा फिर आपका, और ऊपर वाला ये वाला गलत है, ये जो मैंने बनाया ये गलत है, इसे कर दीजिएगा आप। देखो, यहाँ पे पहले हमने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरा, ठीक, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था, सीधे युग्मित ही कर दिया था, ये गलत मैंने किया था। ये वाला नियम ये कहता है। चलिए,
क्लियर हो गया? यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम तब तक युग्मित नहीं करेंगे जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर ना जाए। बताएं, क्लियर हो यहां तक बातें? कहीं कोई दिक्कत? चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लेते हैं मान लीजिए 3d6। हम 3d6 ले लेते हैं मान लीजिए। तो क्या करेंगे, पहले देखो 3 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पहले हम डी खाना बना लेंगे क्योंकि डी है। तो 1 2 1 2 3 4 5 5 खाने बनते हैं डी में। अब क्या इलेक्ट्रॉन्स है बताइए? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेंगे बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 हैं अभी कितने? 6। फिर इसके बाद 6 अब युग्मित करेंगे। समझ में आया ना? पहले क्या करेंगे, पहले अलग अलग भर देंगे, इसके बाद एक को युग्मित करेंगे। लिख लीजिए, लिखिए जल्दी से। चलिए अच्छे से लिखिए, हड़बड़ी मत कीजिए, आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट को केवल समझने का प्रयास करें आप। चलिए अच्छा, अगर मान लीजिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं एक। अगर मान लीजिए आ गया 4f9, अगर मान लीजिए आ गया 4f9, अगर मान लीजिए आ गया आपका 4f9, 4f9 क्या करेंगे? पहले एफ का छक बना लीजिए। एफ में कई खाने होते हैं बताओ? एफ में कई खाने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है। 14 का आधा कर दीजिएगा 7 आ जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको याद है यस में 2 2 का आधा 1, ये तो खाना पे आप बना ले जाओगे। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है ये सारी चीजें। अब देखिए एफ में क्या इलेक्ट्रॉन्स है आपके? 9। भरिए 1 2 3 4 5 6 7 भर दिए। अब क्या, अभी भी 2 बचा है, अभी भी 2 बचा है आपका। फिर 8, फिर 9 लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉन्स को भरना। एकदम घरेलू लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिससे आप सीख जाओ। बस हमारा उद्देश्य आपको समझाना, आपको सिखाना। लिखिए 4f9 क्लियर हो रहा है? बताएं, कहीं कोई दिक्कत? देखिए मैं आपको अभी होमवर्क दे देता हूं, लेकिन इसके बाद अभी मैं पढ़ाऊंगा। पहले मैं इस पर होमवर्क आपको दे देता हूं, ठीक ना? कि होमवर्क आपको करना है, इसके बाद फिर अभी मैं पढ़ा रहा हूं कि जैसे होमवर्क है इसका आपके लिए, हम होमवर्क दे रहे हैं 5D9। 5D9 आपको करना है। फिर आपको करना है 7P5 आपको करना है। फिर आपको करना है 5F13 करना है आपको, 5F13 आपको करना है। इसके बाद आपको करना है 3D7, 3D7 करना है। ये सब आपको इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। लिख लीजिए 5D9 7P5 5F13 3D7। लिखिए जल्दी से, आपको सब में इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। फिर आपको करना है, फिर आपको करना है 5s1, आपको करना है 5s1 और आपको करना है 6D10, 6D10। आपको करना है 7P6, 7P6। फिर करना है 4F14,
4 या 14, 4 और लिखिए। जितने अभ्यास करोगे उतने आएगा। जब 4 एक आध बार इतने सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे आ जाएगा आपको। चलिए लिख लीजिए जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। आइए, क्लियर हो गया बच्चों ना? ये क्वेश्चन आप करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हुंड का नियम। मैंने आपको क्या पढ़ाया? हुंड का नियम। देखिए हुंड साहब ने अपना 2 नियम दिया था। मैंने आपको एक नियम बता दिया कि इलेक्ट्रॉन को हम तब तक युग्मित नहीं करेंगे जब तक कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर ना जाए, पहला नियम। दूसरा नियम इन्होंने ये बताया बच्चों, देखो अब इधर देखेंगे, पहले इधर देखिए आप अच्छे से। आप बताओ ये तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आप कहोगे हाँ सर ये तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ क्या तीनों की दिशा एक समान है? तीनों एक ही दिशा में है, बताओ। तो आप कहोगे हाँ सर तीनों की दिशा एक के समान है। देखो तीनों इधर ही तो झुके हैं, तीनों इधर ही तो झुके हैं। क्या कोई ऐसे है, क्या कोई ऐसे तो नहीं है ना? बताओ तीनों एक ही दिशा में है कि नहीं है? बताइए तीनों की जो दिशा है वो एक ही है कि नहीं है? एक ही है ना? तो दूसरे इन्होंने क्या नियम दिया बच्चों? इन्होंने दिया कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी दिशा एक समान होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है बताइए? समान होती है। तो दूसरा लिखेंगे, दूसरा नियम लिखिए, हुंड के नियम में दूसरा। और जो मैंने क्वेश्चन दिया ये सब आप जो है क्वेश्चन आप जानते हैं कैसे करेंगे? जब ये नियम आप लिख लेंगे, दूसरा वाला नियम लिख लीजिएगा, इसके बाद जितना मैंने क्वेश्चन दिया है तब आप उसको एक्सरसाइज के रूप में लिखेंगे। ये जान लीजिए हुंड का पूरा एक एक्सरसाइज है। तब अब दूसरा नियम लिखेंगे। दूसरा नियम लिखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की चक्रण की दिशा क्या होती है बताइए? समान होती है, एक समान होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा एक समान होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा एक समान होती है। ऐसा बना लीजिए 1 2 3 और लिख दीजिए तीनों की दिशा समान है। तीनों की दिशा क्या है? समान है। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आप एकदम सरल शब्दों में, छोटे शब्दों में आपको अच्छे से समझा सकूं हुंड का नियम, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया भी होगा। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी? बताएं, कहीं कोई दिक्कत? बताइए। सीसी लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया तो आप सीसी लिख दीजिए। बहुत मेहनत करके मैंने आपको समझाया है। बताएं। क्रोमियम और कॉपर, ये याद रख रहिएगा, क्रोमियम कॉपर अपवाद है। क्रोमियम कॉपर अपवाद है, एकदम रटे रहना। क्रोमियम कॉपर क्या है बताइए? अपवाद है। क्रोमियम कॉपर अपवाद है। क्रोमियम कॉपर क्या है? अपवाद है। देखिए अब ये जो थंबनेल आज देख रहे हैं, ये थंबनेल जो है आदर्श सिंह ने बनाया है, तो एक बार आदर्श सिंह को धन्यवाद दे दीजिए। और देखिए आपको जो है ग्रुप में मैंने आपके लिए एक वीडियो सेंड किया हुआ है, छोटा सा वीडियो है, 13 सेकंड का वीडियो मैंने आपके लिए सेंड किया है, ठीक ना। ये वीडियो विक्रांत सिंह ने कल बहुत मेहनत करके बनाया है। जो वीडियो मैंने आपको सेंड किया है, ये वीडियो विक्रांत सिंह ने बहुत मेहनत करके जो है लगातार 3-4 घंटे के प्रयास के बाद उन्होंने वीडियो बनाया, जिसमें बता रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ना। ये वीडियो विक्रांत सिंह ने बनाया है, तो एक बार विक्रांत सिंह को आप मेरी तरफ से धन्यवाद बोल दीजिए, आभार व्यक्त कर दीजिए। बाकी आप समझदार हैं, देखिए आप लोगों के लिए ही मेहनत करते हैं ये लोग जो है, बाकी हम तो मेहनत कर ही कर रहे हैं आपके लिए, ठीक ना। आइए सारे बच्चे सपोर्ट करते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। विक्रांत सिंह को एक बार आप सारे लोग मेरी तरफ से, विक्रांत सिंह को और आदर्श को जो है आप सारे लोग जो है मेरी तरफ से धन्यवाद बोल लीजिए। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो है, सबका सपोर्ट रहता है। रमेश चौरसिया भी मेहनत करते हैं अपनी तरफ से, रमेश जी भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी तरफ से आप हमारे लिए जो है। और जितनी भी लड़कियां हैं जो है, बहुत सारी लड़कियां ग्रुप में ऐड हैं जो है, प्रिया गुप्ता है, आस्था यादव, काजल, बहुत सारे बच्चे हैं जो है, चंचल है, रजनी मौर्य, बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिनका मुझे नाम याद आ गया, श्वेता श्रीवास्तव जी है, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मैं व्यक्त करता हूँ यहाँ से। आइए तो आज की क्लास में यही तक रखता हूँ। जितना मैंने आपको एक्सरसाइज दिया है, सारे लोग एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।